Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Piparia. In this video, we will discuss factors and multiples. Hopefully you will enjoy. So let's begin. Today we are going to learn factors and multiples. Okay students, factors and multiples. Factors and multiples क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. फिर आई हैड टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों इंटीजर से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन बताए थे, जिसमें इंटीजर्स में डिवाइड, ठीक है, डिवाइड एंड पावर ऑफ इंटीजर्स, इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन बताए थे जिन्हें आपको सॉल्व करना सिखाया था कि पहले आपको किस टाइप से इनको अरेंज करना है, फिर इनको सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. एंड इंटीजर से रिलेटिव डिवाइड, इंटीजर्स में हम डिवाइड कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आपको समझाया था. डिवाइड जैसे हम नंबर्स का, नॉर्मल नंबर का डिवाइड करते हैं, ठीक है. सपोज दैट ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा हुआ है 48, ठीक है. हमको 48 को 4 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 का टेबल ऐसा मीन्स ऐसा लर्न करेंगे, ऐसा रीड करेंगे कि या तो 48 आ जाए, सॉरी, या तो 4 आ जाए या फिर 4 से कम, ठीक है, बट 4 से ज़्यादा नंबर नहीं होना चाहिए. तो आपको 4 का टेबल ऐसे रीड करना है कि 4 से ज़्यादा ना हो, ठीक है. तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, जो हमने 4 के नीचे 4 पुट कर दिया, माइनस, सिंबल ऑफ माइनस, 4 में से 4 माइनस हुआ 0 बचा. फिर हम क्या करेंगे, 8 को राइट कर लेंगे. फिर 4 का टेबल हम ऐसा रीड करेंगे कि या तो 8 आए या फिर 8 से कोई कम आए, बट 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो हम 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 आया, ये आपका हो गया डिवाइड. ओके स्टूडेंट, ये आपका नॉर्मली डिवाइड है. अब क्या होता है इंटीजर्स में, क्या होता है कि जब आपको डिवाइड के लिए नंबर दिए जाते हैं, या तो जिससे हमें डिवाइड करना है उसमें माइनस लगा दिया जाता है, या फिर जिस नंबर को डिवाइड करना है उसमें माइनस लगा दिया जाता है. सपोज दैट मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था -279 को 9 से डिवाइड करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो हम इसे कैसे करेंगे, तो हमें देखना है कि जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मीन्स क्या, कौन सिंबल होगा, प्लस का सिंबल होगा, ठीक है. मीन्स क्या है, इसके आगे प्लस का सिंबल, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस का इंटू क्या होता है बच्चों, प्लस और माइनस का इंटू क्या होता है, माइनस, ठीक है. तो हमारा जो आंसर फाइंड होगा वो माइनस में ही होगा. क्यों, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो माइनस और प्लस का इंटू जो होता है बच्चों वो माइनस होता है. मीन्स इस डिवाइडेशन को जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा. तो आप आंसर में स्टार्टिंग में ही माइनस राइट कर लेंगे. फिर हम क्या करेंगे, अब हमको माइनस को नहीं देखना है, ठीक है, जो माइनस का काम हो चुका है इसको हमें देखना ही नहीं है. अब हमारे पास कितना है, 279, हमें इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है. हमको अब 279 को देखना है, तो हमें 9 का टेबल ऐसा रीड करना है कि या तो 27 आए या फिर 27 से कम आए, बट 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27. कितने टाइम में आया 27, 3 टाइम में, तो मैंने यहाँ पर 3 राइट कर दिया एंड 27 के नीचे ही मैं 27 राइट कर दूँ. ओके, फिर क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में माइनस करेंगे, ठीक है. तो 27 से 27 माइनस होगा, कुछ भी नहीं बचेगा. फिर क्या करेंगे, हम 9 का 9 राइट कर लेंगे बच्चों. फिर 9 का टेबल आपको ऐसे रीड करना है कि 9 आए या फिर 9 से कम आए, तो 9 बन जा 9, 1 टाइम आया 9 आया, सो 9 राइट कर दिया और 9 में से 9 गया 0. तो आपका इस आंसर क्या हो जाएगा, -31. ओके स्टूडेंट, बस इतनी ही बात है कि आपको इसमें प्लस और माइनस को ध्यान में रखना है. फिर मैंने आपको बताया था पावर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, पावर ऑफ इंटीजर. यदि किसी नंबर की पावर इवन होती है, यदि किसी नंबर की पावर इवन होती है तो उसे हम
कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी इंटीजर्स में, ठीक है। जैसे आपको दे दिया -1 और इसकी पावर 4, तो हमें पावर देखना है, पावर, ठीक है। पावर क्या है आपकी, पावर इवन है या ऑड है, पावर से मतलब है हमको पावर यदि आपकी इवन होगी तो आपके यदि क्वेश्चन में मतलब जो भी नंबर्स दिया उसमें यदि माइनस लगा होगा तो वो भी प्लस हो जाएगा। सपोज दैट जैसे ये लिखा है -1 की पावर 4 है, तो हमारे पास जो पावर है वो कैसी है बच्चों, इवन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 की पावर 4। कितना आ जाएगा 1 की पावर 4, और 1 की पावर 4 मीन्स 1 की पावर 4 मीन्स 1 को 4 टाइम लिख दीजिए आप, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। अब इनका इंटू कर दीजिए, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, फिर जो 1 आया उसका इंटू 1 में करेंगे तो 1, फिर जो 1 आएगा उसका इंटू 1 में करेंगे तो 1, तो आंसर क्या आएगा आपका, ओनली 1 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ आया आपको। यदि अब तो ये इवन की बात थी, सपोज दैट यदि आपके पास -2 लिखा हुआ है, इसकी पावर आपके पास 4 है, ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में आप इसे लिख देंगे 2 और 2 की पावर 4, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, माइनस रहता है तब हम इसको ब्रैकेट का यूज करते हैं। ओके, तो हमें कहेंगे 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 4 का मीन्स क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ो, 2 2 जा 4, कितना आया 4। अब जो 4 आया, 4 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे 2, तो 4 2 से कितना हो जाएगा बच्चों 8। अब जो 8 आया, 8 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 8 2 जा 16। ओके, कैसे करते हैं ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। ओके स्टूडेंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पावर इवन है या ऑड है। अब यदि पावर ऑड है, सपोज दैट यदि -2 की पावर कितनी हो 3, सॉरी हम एक काम करते हैं 3 को राइट करते हैं, सपोज दैट -3 की पावर कितनी हो बच्चों 3, कितनी हो 3, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यदि इवन आएगा, इवन यदि आपकी पावर होगी तो आंसर प्लस में ही आएगा, और यदि आपकी पावर ओड है, ठीक है, मीन्स ओड है मीन्स 1 3 5 7 9 ये है, तो आपके आंसर में क्या आ जाएगा, ऑलरेडी पहले से माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस। अब हम यहाँ क्या लिख रहे थे, -2 की पावर 4 थी, तो हमने क्या लिख दिया, माइनस को हटा दिया, हमें मालूम था इवन था, तो इवन का आंसर प्लस में आएगा, तो हमने यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगाया और उस 2 की पावर क्या कर दी हमने 4 कर दी। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है -3 की पावर 3, तो हम क्या करेंगे बच्चों कि हमें मालूम है कि पावर ओड है तो आंसर में माइनस आएगा ही, तो हम क्या करेंगे माइनस को स्टार्टिंग में लिख देंगे और फिर हम क्या करेंगे 3 की पावर 3 कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया आपको, 3 की पावर हम क्या कर देंगे बच्चों 3 कर देंगे। 3 की पावर क्या कर देंगे बच्चों 3 कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया आपको। फिर हम क्या करेंगे बच्चों कि ये माइनस लगा रहने देंगे, है ना, माइनस को लगा रहने देंगे। फिर जो 3 की पावर 3 है मीन्स इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखा हो 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 टाइम लिखना है आपको, 3 की पावर 3 मीन्स 3 को 3 टाइम, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, अब 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 9 3 जा बच्चों क्या होता है 27। सो दिस इज योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा -27। ओके स्टूडेंट, सो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और सबसे पहले आपको यदि पावर आती है तो आपको उसमें देखना है कि पावर जो है वो इवन है या ओड है। यदि पावर्स इवन है तो आंसर में प्लस आएगा, यदि पावर्स ओड है तो आंसर में क्या आएगा बच्चों माइनस आएगा। यदि प्लस है तो आपको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना है, सॉरी इवन है तो आपको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लेना आप, और यदि ओड है तो आप ऑलरेडी पहले से माइनस लगा देंगे और जो नंबर होगा उसे इस टाइप से कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए थे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स।
ओके स्टूडेंट, तो फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीप्लस क्या होते हैं, पहले मैं आपको वो बताना चाहूंगी, इसके बाद इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन है उन्हें हम समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सपोज दैट एक नंबर है, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके पास 27, कितना लिखा हुआ बच्चों 27। अब मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ बच्चों फैक्टर की, किसकी बात कर रही हूँ, फैक्टर की। फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, तो 27 आपको दिख रहा होगा 27, तो बताइए 27 किसके टेबल में आता है, 27 किसके टेबल में आता है बच्चों, 27 1 के टेबल में आता है। 1 के टेबल में हर नंबर आता है, याद रखना बच्चों, 1 के टेबल में हर नंबर आते हैं। हाँ, फिर 2 के टेबल में 27 आता है क्या, नहीं आता। फिर 3 के टेबल में भी 27 आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं और 9, ठीक है, 9 के टेबल में भी 27 आता है। आता है बच्चों, आता है 27। सो दिस इज योर फैक्टर, ये क्या हो जाएंगे आपके फैक्टर्स, ठीक है, ये क्या है आपके फैक्टर, क्या हुए बच्चों, फैक्टर, ठीक है, ये क्या है आपके फैक्टर्स है। मीन्स जिस टेबल में 27 आया वो उसके क्या हो गए बच्चों, फैक्टर्स हो गए, ठीक है, ये क्या आपके फैक्टर्स हो गए। ओके, अब आपसे पूछा है मल्टीपल्स किसे कहते हैं बच्चों, मल्टीपल्स, तो ये लिखा है आपका 27, क्या लिखा हुआ बच्चों 27। अब ऐसा कोई डिजिट देखिए जिसका इंटू करने पर 27 आता हो, बताइए 27 आता हो। सो 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 इक्वल 27, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, तो 3 और 9 का इंटू करने पर 27 आता है, तो मीन्स 27 क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है, तो 27 क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल का 3 का मल्टीपल है 27, ठीक है, और 27 किसका मल्टीपल है, और 9 का भी मल्टीपल है। तो समझ आया आपको, समझ आया, ये तो आपके हुए फैक्टर बच्चों, ठीक है, और हम जिस नंबर को इंटू करते हैं, किसी नंबर्स को इंटू करने पर वो नंबर हमें मिलता है, तो ये जो नंबर होता है वो मल्टीपल बन जाता है किसका, जिन नंबर को हमने इंटू किया उनका। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ आया कि मल्टीपल कौन होता है, जो नंबर दिया जाता है वो मल्टीपल होता है, किस का मल्टीपल होता है, तो जिन नंबर को हम इंटू करते हैं, मल्टीपल करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, वो नंबर्स का ये नंबर मल्टीपल होता है। मीन्स मल्टीपल कौन है इनमें, 27, और 27 किसका मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3 का और मल्टीपल ऑफ 9 का। ओके स्टूडेंट, इतना समझ आया आपको। सो फैक्टर और मल्टीपल आपको दोनों क्लियर हुए कि फैक्टर्स क्या है और मल्टीपल क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस, इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूं बच्चों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं हम, ठीक है, प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं बच्चों, ऐसे नंबर, प्राइम नंबर्स में होता है बच्चों अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है, मीन्स जिसका भाग सपोज दैट मैं लिख रही हूं यहां पर 5, एक ऐसा नंबर जिसका डिवाइड, ठीक है, या तो 1 से होता है या फिर खुद स्वयं नंबर, मतलब अपने खुद के नंबर से होता है। मीन्स जैसे 5 लिखा हुआ है, 5 किसके टेबल में आता है बच्चों, ओनली 5 1 से डिवाइड होगा और
अपने आप से डिवाइड होता है, ठीक है। मीन्स ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं, किससे, 1 से डिवाइड होते हैं, या फिर खुद मतलब जैसे कि ये 5 लिखा हुआ है या फिर ये 5 तो खुद सेल्फ डिवाइड होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हुआ 13 है, 13 1 से डिवाइड होगा एंड 13 से होगा, ठीक है। फिर इसके बाद है बच्चों 43, तो 43 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 43 से डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट, सो ये नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर होते हैं। क्या कौन से नंबर होते हैं बच्चों, ये प्राइम नंबर होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता रही हूँ कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्या। ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसे नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर जो 1 से तो डिवाइड होते ही हैं, ओके, जो 1 से डिवाइड होते हैं और 1 और खुद से भी डिवाइड होते हैं। मीन्स सपोज दैट 45, ठीक है, 45 1 से डिवाइड तो होता है बच्चों, है ना, और खुद से भी डिवाइड होता है। इसके साथ साथ 9, 5 और 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, 9, 5, 3 इनसे भी डिवाइड होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर, मीन्स भाज्य संख्या है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया आपको। मीन्स ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड, मतलब 1 और खुद से डिवाइड होने के बाद अन्य नंबर से भी डिवाइड होते हैं, उन्हें हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आपको। ठीक है, मीन्स प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ज्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों की प्राइम नंबर में नंबर या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर पर्सनली डिवाइड होता है। मीन्स यदि आपके पास कोई नंबर है या तो वो खुद से डिवाइड होगा, है ना, या फिर 1 से डिवाइड होगा। जैसे कि 3 भी क्या होता है बच्चों, 1 से डिवाइड होता है और खुद पर्सनली डिवाइड होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा प्राइम नंबर। तो 3 आपका कैसा नंबर है बच्चों, प्राइम नंबर है। फिर कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर में क्या होगा बच्चों, सपोज दैट 4 क्या होता है बच्चों, 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एंड 4 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, कंपोजिट नंबर। ओके स्टूडेंट, मींस भाज्य वाली मतलब प्राइम नंबर्स में क्या होता है बच्चों, 2 ही नंबर्स रहते हैं जिनसे नंबर्स डिवाइड होते हैं, एक तो या तो हम खुद स्वयं से या फिर 1 से। ओके स्टूडेंट्स, इतना याद रखना आप। तो ये आपके क्या होंगे बच्चों, प्राइम नंबर होंगे, और कंपोजिट नंबर क्या होंगे बच्चों आपको, जो 1 और खुद से डिवाइड होने के अलावा किसी और से भी डिवाइड होते हैं, तो उन नंबर को हम क्या कहेंगे बच्चों, कंपोजिट नंबर कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया आपको, इतना समझ आया। ओके, आफ्टर दिस, इसके बाद बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपने इसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1224। आपको एक नंबर दिया गया है, इसके आपको फैक्टराइजेशन निकालने हैं, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स में से राइट करेंगे 1224। अब हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जब भी हम किसी भी नंबर्स के फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें 2 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है, 2 से ही स्टार्ट करना है। पहले हम 2 से करके देखेंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ राइट करूंगी बच्चों 2, ठीक है। आप 2 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं बच्चों, तो हम 1 डिजिट को देखेंगे नहीं, 2 डिजिट देखना है हमें। कितना लिखा हुआ है, ये 12। 2 के टेबल में 12 आता है बच्चों, 2 के 12 में 12 आता है।
आता है ना बच्चों, तो 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है बच्चों? 2 के टेबल में 12 ओके स्टूडेंट्स। सो 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है? 6 टाइम में। तो यहाँ हम क्या करेंगे 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो 2 के टेबल में 12 6 टाइम में आता, तो हमने यहाँ पर 6 राइट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब 2 के टेबल में 2 तो आता है ना बच्चों, तो 2 1 जा 2 एंड 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो 2 कितने टाइम में आता है बच्चों? 2 2 जा 4, 2 टाइम में आता है। ओके, आफ्टर दिस अब ये लिखा हुआ है 612, ठीक है। 612 को भी हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। बच्चों से आपको समझ नहीं आ रहा होगा बच्चों, लेकिन जो नंबर दिया जाता है कि मैम यहाँ पर 2 डायरेक्ट क्यों लिख रही है, तो आपको इसे पहले 2 से डिवाइड करके देखना है, ठीक है। इसलिए 612 है, आपने 2 से डिवाइड किए, 2 का टेबल ऐसा पढ़िए, ऐसा रीड कीजिए कि 6 आ जाए, ठीक है, या फिर 6 से कम हो, बट 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 3 से क्या होगा बच्चों? 6 होगा, तो ये 6 से 6 माइनस होगा, क्या आ जाएगा बच्चों? 0। अब हम क्या करेंगे 1 को राइट कर देंगे, तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, इसलिए हम 2 को भी राइट करेंगे। तो 2 का टेबल ऐसा रीड करेंगे कि या तो 12 आ जाए या फिर 12 से कम हो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो क्या आया बच्चों? 36 आया और ये 12। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना समझ आया आपको? सो हम क्या करेंगे बच्चों, ये क्या हुआ? 2 से क्या हुआ? डिवाइड हो गया, ठीक है। तो मैं इसे 2 से यहाँ पर डिवाइड करूंगी, है ना। किस टाइप से? आपने अभी देखा 2 3 जा 6, 1 नहीं आता, ठीक है। 2 के टेबल में 1 आता है क्या बच्चों? नहीं आता। आता क्या? नहीं आता ना बच्चों। तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? 0, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों? 0 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? 0। अब 2 के टेबल में 12 आता है क्या? कितने टाइम में? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। बच्चों वो बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 612 था, उसे 2, ये होता आपका 3, ये 1 में डिवाइड नहीं जाता, क्योंकि 1 नंबर जो है छोटा है 2 से, इसलिए हम यहाँ 0 राइट करते। आफ्टर दिस ये 12 होता। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा 306। अब 306 में 2 का डिवाइडेशन होता, मतलब 306 जो है वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर 2 राइट करते हैं और हम बार बार डिवाइड करके नहीं देख सकते, इसीलिए हम यहीं पर करके देखेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ पर 2 1 जा 2, ओके। बचेगा क्या यहाँ पर बच्चों? 1 बचेगा। यहाँ पर 3 था, ठीक है। यहाँ पर क्या बच्चों? 3 है। तो हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। हमें 2 का टेबल ऐसे रीड करना है कि या तो 3 या 3 से कम नंबर आना चाहिए। तो हम 2 का टेबल रीड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों? 1 ही राइट कर देंगे। 2 1 जा 2। अब चूंकि इसे डिवाइड से देखिए बच्चों, आप मैं राइट करती हूँ, ठीक है। ये लिखा 2 1 जा 2, क्योंकि 2 के टेबल में क्या होता है बच्चों? 3 नहीं आता, तो ये हो जाएगा 1। साइड में 0 लिखा हुआ, मैं 0 राइट कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 10। अब 2 का टेबल ऐसे रीड करना है हमें, या तो 10 आना चाहिए या 10 से कम नंबर आना चाहिए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। सो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ ये 10 राइट कर देंगे और 10 को 10 से माइनस कर देंगे 0। अब बचा क्या? 6। 2 के टेबल में 6 आता है बच्चों, कितने टाइम में? 3 टाइम में। तो ये हो जाएगा 6 और ये 6 से 6 क्या होगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 6 से 6 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 153। अब जो 153 है,
153 है, ये किससे डिवाइड होगा बच्चों? 153। सो 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। आप पीछे का नंबर देख लीजिए, 2 के टेबल में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब पीछे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से ही डिवाइड करेंगे। तो 3 के टेबल में 15 आता है बच्चों, आता है ना, तो 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। फिर हम इसे 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, बचा कितना बच्चों? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 21। तो 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट में 17, ओनली 17 के ही टेबल में आता है, तो 17 बन जा 17। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके क्या हुए बच्चों? फैक्टोराइजेशन हुए। ठीक है, फाइंड द प्राइम फैक्टोराइजेशन ऑफ, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके आपको फैक्टोराइजेशन निकालने थे बच्चों। तो ये आपके क्या हुए? ये आपके फैक्टोराइजेशन हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब बच्चों मेन क्वेश्चन ये है कि मैम ने ये क्या समझा कि हमें इस क्वेश्चन में 2 से ही फैक्टोराइजेशन निकालने हैं, ठीक है, या 3 से ही। तो आपको बच्चों क्या होगा, जब भी आपको जो नंबर्स दिया जाएगा उनमें आपको पीछे का नंबर मीन्स लास्ट वाला नंबर देखना है कि वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है। यदि यहाँ पर 4 ऐसा नंबर है कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो वो पीछे जो 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा आपको देखना है कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं। यदि वो 2 से डिवाइड होगा तो आपको फैक्टोराइजेशन 2 से ही स्टार्ट करना है, तो जो फैक्टोराइजेशन आपको निकालोगे आप 2 से ही निकलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यदि यहाँ पर नंबर 5 है, क्या है बच्चों? 5 है, तो आपके जो फैक्टोराइजेशन निकलेंगे बच्चों वो 5 से निकलेंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर 9 है, लास्ट में 9 है, तो आपको 3 से निकालना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको लास्ट डिजिट देखनी है, लास्ट डिजिट देखना आपकी वो किस टेबल में आती है, 2 के या 3 के। और जब भी आप फैक्टोराइजेशन निकालेंगे बच्चों, या तो वो 2 से निकलेगा या तो वो 3 से निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना ध्यान रखना। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट है हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।